कई दौरों की बातचीत के बाद झारखंड में सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच सहमति अब तक नहीं बन सकी है, जिसके बाद सभी की निगाहें आज होने वाले विधानसभा घेराव पर टिक गई है। छात्र अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर वो विधानसभा का घेराव करेंगे। दावा किया जा रहा है कि राज्य भर के छात्र इसमें शामिल होंगे। वहीं छात्रों के प्रस्तावित विधानसभा मार्च को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। रांची में कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही छात्रों से शांतिपूर्ण मार्च की अपील भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक छात्र सुबह 10 बजे पुराने विधानसभा के समीप इकट्ठा होंगे, फिर वहां से वो विधानसभा का घेराव के लिए निकलेंगे। इस दौरान कोई उपद्रव या हिंसा न हो, इससे निपटने के लिए पुलिस ने खास तैयारी भी की है। छात्रों के द्वारा आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है और आज का दिन रांची जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, आंदोलनकारी छात्र हैं, वो विधानसभा घेराव करने के लिए कुछ करेंगे। लेकिन प्रशासन की तरफ से देखिए, पहली बार रांची में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बैरिकेडिंग है और कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से अभेद्य सुरक्षा को लेकर इस तरह की बैरिकेडिंग रांची में पहली बार देखने को मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए इस तरह का फेंसिंग, ये जो फेंसिंग है, जो बैरिकेडिंग होगा उसके ऊपर से ये फेंसिंग लगाई जा रही है। ये फेंसिंग को क्रॉस करना, इसको पार करके विधानसभा की तरफ जाना छात्रों के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसे खतरा हो सकता है। यही कारण है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कह सकते विधानसभा जाने वाले जो द्वार हैं, जो गेट हैं, जो रास्ते हैं, उसको पूरी तरह सील करने की तैयारी है। और सील इस तरह से नहीं, बल्कि अभेद्य सुरक्षा के तहत पूरी बैरिकेडिंग करने की व्यवस्था की गई। अब देखिए ये फेंसिंग है, तार का फेंसिंग, और ये तार के फेंसिंग से इस तरह की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था विधानसभा जाने वाला जो रास्ता है, उसमें 3 जगहों पर इस तरह की लेयर लगाई गई है। यानी किसी भी प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं, विधानसभा सत्र का जो मानसून सत्र चल रहा है, वहां घेराव तक विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया जाए, इसके लिए ये व्यवस्था है। उसके अलावा देखिए सुरक्षा कर्मी, तकरीबन 1500 अतिरिक्त सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, जो इन छात्रों को कंट्रोल करेंगे, छात्रों को यहाँ से नहीं जाने देंगे। उसकी पूरी तैयारी दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। और जो सुरक्षा कर्मी हैं, उस सुरक्षा कर्मियों में महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ महिलाएं सुरक्षा कर्मी भी इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से कहें तो अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से भी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उनके तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि छात्र, जो आंदोलनकारी छात्र हैं, उनको यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। उसके लिए अभेद्य सुरक्षा की तैयारी की गई है। जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें खास तौर पर ये फेंसिंग है, तार का फेंसिंग है, जिसके चलते उनको रोकने का, जिसके प्रयास से या जिसके कह सकते हैं इसको लगाने से आंदोलनकारी छात्रों को विधानसभा तक नहीं जाने देने का प्रशासन का पूरा प्रयास होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची। छात्रों के प्रस्तावित विधानसभा मार्च से पहले सरकार ने अभी तक की वस्तुस्थिति की जानकारी साझा की है। छात्रों से वार्ता के लिए बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने बताया कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी सहमति नहीं बन पाई है। मंत्री सुदीप्त सोनू ने कहा कि सरकार चाहती थी कि छात्रों का विधानसभा मार्च न हो। उन्होंने बताया कि लगभग बातों पर सहमति बन गई है। हालांकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है, जबकि परीक्षा कोर्ट के आदेश पर पूरा किया गया है। सीजीएल को रद्द करने की मांग कर रहे थे और सरकार का कथन यह था कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये परीक्षाफल का प्रकाशन हुआ है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है और वो नौकरी कर रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का बगैर वैध कारणों के परीक्षा को रद्द करने का निर्णय निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता, इसलिए सरकार यह करने में असमर्थ थी। लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी के जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को इससे ज़्यादा विश्वास अर्जित होगा।
और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से विशेष संवाददाता राजीव मोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब राजीव जी, छात्रों और सरकार के डेलीगेशन के बीच वार्तालाप पूरी तरह से विफल माना जा रहा है। हालांकि सरकार कह रही कि लगभग सहमति बन गई है, लेकिन अगर सहमति बन गई है तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आज विधानसभा मार्च कैसे और क्यों होने जा रहा है। जानना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, जो अब तक के अपडेट सामने आए हैं उसको तो जानकारी मिल पाई है, लेकिन अब चूंकि 10 बजे से छात्रों का विधानसभा मार्च है, उस पर जानकारी चाहेंगे। छात्रों की तरफ से क्या तैयारी है और प्रशासनिक व्यवस्था क्या देखने को मिल रही है। विधानसभा अगर घेराव छात्र करते हैं तो क्या व्यवस्था प्रशासन की तरफ से किया गया है? देखिए राकेश, मैं इस वक्त जो पुराना विधानसभा है झारखंड का, उसके आसपास हूँ, जहाँ छात्रों का हुजूम धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहा है। और ये तमाम छात्र जो हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि उन्हें विधानसभा घेराव करना है। और तमाम जो छात्र हैं विभिन्न जिलों से आए हैं और उन तमाम छात्रों का यही कहना है कि जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है सीजीएल के तहत या जेएसएससी में या जेपीएससी में, वो तमाम जो परीक्षाएं हुई है उसकी सीबीआई से जांच हो। लेकिन सरकार इसके लिए भी फिलहाल सहमत नहीं है। 3 दौर की वार्ता हुई। वार्ता में जब जो छात्र आंदोलित छात्र थे और जो सरकार के राजीव जी चाहेंगे जो छात्र यहाँ पहुंचे विधानसभा का घेराव करने, उनसे जानिए कि विधानसभा मार्च होने जा रहा है या शांतिपूर्वक मार्च होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अपील की गई है कि आप लोग अगर मार्च करें तो शांतिपूर्वक होना चाहिए। देखिए, कोशिश तो यही है प्रशासन के तरफ से भी और छात्रों के तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो शांतिपूर्ण ये होगा, शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन होगा और विधानसभा का घेराव होगा। लेकिन छात्रों का जो हुजूम है, जो विभिन्न जिलों से आए हैं, उसको देखते हुए प्रशासन भी सख्त हो गई है। और प्रशासन की तरफ से जो विधानसभा जाने वाले जो रास्ते हैं उसमें कई जगह पर, खास करके 3 जगह पर ऐसे लेयर बैरिकेडिंग की गई है, तो 3 लेयर पर जो है सुरक्षा लगाई गई है। और जिस तरह से बॉर्डर पे फेंसिंग दिखता है, किसी 2 देशों के बीच में जो बॉर्डर पे तार का फेंसिंग दिखता है बैरिकेडिंग के साथ, उस प्रकार का पहली दफा यहाँ तार का प्रयोग किया गया है, या कह सकते हैं कि बैरिकेडिंग के ऊपर फेंसिंग की तैयारी की गई है। लेकिन और प्रशासन की कोशिश ये है कि छात्रों को इस जो विधानसभा का जो क्षेत्र है, जो प्रतिबंधित इलाका है, वहाँ उनको न जाने दिया जाए, उसके लिए पूरा प्रयास है। लेकिन देखिए हमारे पीछे ये छात्रों का हुजूम, ये तमाम छात्र यहाँ पहुँचे हैं और इन छात्रों का कहना है कि वो किसी भी सूरत में जो है वो जो यहाँ विधानसभा का घेराव करने आए हैं वो करेंगे। देखिए इनके एक छात्र हैं, आप कहाँ से आए और इस पे उल गुलाल लिखा हुआ है? जी, मैं कल खूंटी से आया हूँ। कल दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा जी का जो प्रतिमा था उसका माल्यार्पण किया और भूख हड़ताल के साथ, अभी तक मैं भूख हड़ताल में ही हूँ। तो आया और आने समय बीच में तुपुदाना थाना के जस्ट थोड़ा सा पहले, ठीक है, कुछ पुलिसकर्मी थे, वो हमको 1.5 घंटा के लिए डिटेन कर दिया गया। मैंने बोला कारण बता बेवजह आप क्यों डिटेन कर रहे हैं, या तो हमको जेल में डालो नहीं तो हमको जाने दो। हम संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च पास्ट करते कार्य और मैं भूखा हूँ, कृपया ज़्यादा हमको मतलब ज़्यादा देर तक मत रुकिए। लेकिन इसके बावजूद बोले नहीं, ऊपर में आदेश दिया गया है छोड़ेंगे 10 मिनट, कारण बताओ। इसके बाद कई बहुत सारे पत्रकार से बात किया, चूँकि मैं एक लेखक और कवि भी हूँ, तो अधिकतर क्या कहाँ पे रोका गया था? हमको तुपुदाना थाना है उसके जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पहले, जहाँ पर खूंटी बॉर्डर अंत होता है, वहाँ पर रोका गया था। तो कब से भूख हड़ताल पे आप? हम दोपहर 12 बजे से भूख हड़ताल करके ही निकले थे खूंटी से कचहरी मैदान से मिले, और अभी तक भूख हड़ताल में है। 24 घंटा का मेरा प्रण है भूख। मांग क्या है आपका? क्या देखिए, मैं कभी जीएसपी जो भी मतलब एग्जाम में वो एस्पिरेंट रहा नहीं हूँ और शायद ना भी रहूँ, लेकिन जहाँ भी गलत होता है मैं कवि हूँ, तो कविताओं के माध्यम से मैं समाज को सुधारने का प्रयास करता हूँ। क्या कविता है आपको, कुछ सुना सकते हैं? सुना सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, जैसे 31 जुलाई को ही मेरा एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है, पिंजरे में लोकतंत्र। सारी कविताएं उसमें समाज को सुधारने के लिए, पाखंड हो गया, अंधविश्वास हो गया, इसके ऊपर, और साथ ही साथ जो भ्रष्ट सरकार है उसके ऊपर विरोध है। तो कविता बताइए ना, कविता सुनाइए। कविता चंद लाइन आपको बोलना चाहूंगा। हमें लोकतंत्र ने मारा या ईश्वर ने फटकारा। ईश्वर कहने का मतलब जो अल्टीमेट पावर है, ठीक है, किसी भी धर्म जाति से हमको नहीं है। तो हमें किस्मत ने मारा या ईश्वर ने फटकारा। हमें तो लगता है लोकतंत्र ने तुझ समझ के नकारा। ये कुछ चंद लाइनें हैं
और भी बहुत सारी कविताएं हैं जो आपको किताब में मिलेंगे। साथ ही इस बिल्कुल, और प्रोटेस्ट के इन माध्यम से मैं कविताओं यही के कहना माध्यम से एक चाहूंगा- तरह से सरकार को मैसेज देने की कोशिश, और इस बीच विधानसभा मार्च का आगाज अब देखना अहम होगा कि छात्रों का ये प्रदर्शन क्या रंग लाता है और सरकार कब तक इनकी मांगों को, इनकी आवाज़ों को सुन पाती है और उस पर विचार करती है। शुक्रिया इन तस्वीरों को साझा करने के लिए राजीव जी। छोटा सा ब्रेक करें, यहाँ रुक रहे हैं, लौटेंगे चल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू जी